हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। डियर स्टूडेंट, आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। आज हम सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की बात करेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी क्या होती है, फिर लास्ट में हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। अगर किसी बॉडी पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है तब उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे वहाँ पे इमर्ज होंगी, कैसे क्रिएट होंगी, किधर जाएंगी, ये सब आज हम करने वाले हैं। बेसिक टॉपिक है बट प्योर कंसेप्चुअल है, तो आई होप आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो फटाफट आप क्लास को ज्वाइन करो और पूरे क्लास को एंजॉय के साथ वॉच करो बिना किसी टेंशन के। तो डियर स्टूडेंट, इसके पहले मैंने आपको बता रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मेन कंसेप्ट क्या है। जो भी स्टूडेंट आज न्यू हैं, जिन्होंने इस वीडियो को वॉच नहीं किया है, आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको सारे वीडियो सीरियल से मिलेंगे। कुलम सलाह से लेकर के आज तक के सारे वीडियो आपको मिलेंगे। आप वॉच करिए, अपना कंसेप्ट परफेक्ट बनाइए। मेरा टारगेट ये है कि आपको फिजिक्स फील करा देना, और आई होप अगर आप क्लास को कंटिन्यू लेंगे तो आप फील करेंगे। ये मेरा चैलेंज है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मेन कंसेप्ट क्या है। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे लिखा हुआ है डेफिनेशन, अभी आप इसको मत देखिए, इसको आप भूल जाइए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक इमेजरी लाइन होती है। सबसे पहली चीज़, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए इमेजनरी लाइन in which tangent at any point give the direction of electric field line। कहने का मतलब ये है, अगर आपने सपोज किया कोई एक इमेजिनरी लाइन और उस पर अगर आपने टेंजेंट को ड्रॉ कर दिया, दैट टेंजेंट रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। जैसे यहाँ पे देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज इन इलेक्ट्रिक फील्ड आर इमेजनरी लाइन। सबसे पहली चीज, ये एक इमेजनरी लाइन है, ओनली इमेजिनेशन है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वगैरह कुछ नहीं होता है, ओनली सिर्फ इमेजिनेशन है ये। और अगर आपने इस इमेजनरी लाइन पे क्या ड्रॉ किया, टेंजेंट, जो टेंजेंट आप ड्रॉ करेंगे वही टेंजेंट बताएगा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इस बात को हम और अच्छे से समझ सकते हैं। कैसे? जैसे अगर आपने सपोज किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई एक फ्री चार्ज है, तो फ्री चार्ज जिस पाथ को फॉलो करेगा, अगर आपने उस पाथ पे टेंजेंट ड्रॉ किया तो जो टेंजेंट की डायरेक्शन होगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। जैसे मैंने मान लिया कि कोई एक पॉजिटिव चार्ज है, अब ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में इस पाथ को फॉलो करता है। ये एक पॉजिटिव चार्ज है और ये इस पाथ को फॉलो कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड में ये चल रहा है। कब चलेगा? जब माइनस वाला यहाँ पे होगा तो माइनस वाला अपनी तरफ से को अट्रैक्ट करेगा। तो कहने का मतलब, अगर आपने यहाँ पे ड्रॉ किया टेंजेंट, यहाँ पे ड्रॉ किया टेंजेंट ये, तो जो इस पॉइंट की बात करें, अगर P पॉइंट की बात करें, तो P पॉइंट पे जो टेंजेंट है, यही टेंजेंट बताएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यही टेंजेंट क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। तो कहने का मतलब, अगर कोई पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी कर्व पाथ को फॉलो करता है, तब उस कर्व पाथ पे जो टेंजेंट होगा उसी को हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आई होप आप समझ गए होंगे। इन अदर वर्ड, इट कैन से दैट एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज ए पाथ अलोंग विच ए पॉजिटिव चार्ज वुड मूव इफ इट इज फ्री टू डू सो ऑल्सो। तो कहने का मतलब, अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी पाथ को फॉलो करता है, तब उस केस में डियर स्टूडेंट जो टेंजेंट होगा वही बताएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है? इमेजिनरी लाइन होती है। जो भी हम इमेजिनरी लाइन पे हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं वही बताता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इतनी बात आप समझ गए होंगे। अब अगर हम सपोज करें कि हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज में जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा वो कैसा होगा? आपको बताया गया है कि इलेक्ट्रिक फोर्स ऐसे होता है, प्लस से दूर की तरफ, ये इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन है। अब हम समझने का प्रयास करते हैं ये कंसेप्ट क्या है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। हाँ,
और ये भी इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन है। अब इस चीज़ को मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, ध्यान देना, समझने का प्रयास करो। अगर आप समझ गए तो आपको रटना नहीं पड़ेगा, आप आराम से एग्ज़ाम में लिख सकते हो। तो फील करो चीज़ों को। अब अगर हम पूछें कि बताओ भैया, यहाँ पे कोई एक पॉइंट मान लो और ये डायरेक्शन फोर्स की है। अगर हम कहें कि इस पॉइंट पे जो ये इमेजरी पॉइंट है, जो इमेजरी लाइन है, अगर आप इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा करो तो उस टेंजेंट की क्या डायरेक्शन होगी? बेसिकली टेंजेंट हमको कर्व पे ज़्यादा समझ में आता है, यहाँ पे टेंजेंट आपको समझ में आ रहा होगा, बट यहाँ पे टेंजेंट किधर होगा? तो आप कहेंगे यहाँ जो टेंजेंट होगा इसी डायरेक्शन में होगा, इसी डायरेक्शन में टेंजेंट होगा। ये कहने का मतलब यही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। जो आपने टेंजेंट ड्रॉ किया इस इलेक्ट्रिक फोर्स वाली लाइन पे, वही क्या है? वही है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यही है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर हम यहाँ पे कोई एक पॉइंट सपोज करें Q और कहें कि यहाँ पे आप ड्रा करो टेंजेंट, तो आप कहेंगे कि जो ये टेंजेंट है, ये जो टेंजेंट है, दिस टेंजेंट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कहने का मतलब हमेशा पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दूर की तरफ जाती हैं। कहाँ तक जाती हैं? तो आंसर है इन्फिनिटी तक। इसका रेंज इनफाइनाइट होता है, मैंने आपको कल बताया भी था। अब अगर सपोज करें कि नेगेटिव चार्ज है कोई, मैंने मान लिया कि कोई नेगेटिव चार्ज है। अब बताओ क्या होगा डियर स्टूडेंट? अगर कोई नेगेटिव चार्ज है तब उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होगी? कमेंट करके बताओ हमको। तब यहाँ जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा वो ऐसे होगा। इलेक्ट्रिक फोर्स ऐसे होता है, कहने का मतलब यूँ ऐसे, ये इस तरीके से, ये एकदम बिल्कुल माइनस के पास आता है ऐसे। डायरेक्शन इसका कुछ इस प्रकार से होता है, यूँ, ये होता है डायरेक्शन। आप चीज़ों को समझने का प्रयास करो, फील करने का प्रयास करो। डायरेक्शन किधर है? तो आंसर है नेगेटिव चार्ज की तरफ है। अब वही सेम कंसेप्ट अगर हम आपसे कहें कि यहाँ पे आप कोई एक पॉइंट लेट करो और इस पॉइंट पे आप ड्रा करो टेंजेंट, तो आप ये ड्रॉ करेंगे टेंजेंट और यही डायरेक्शन हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की। फिर से आप टेंजेंट ड्रॉ करो तो आप ये ड्रॉ करेंगे टेंजेंट, यही हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन। कहने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंटेंसिटी है या जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये नेगेटिव में नेगेटिव की तरफ होता है और पॉजिटिव में प्लस से दूर की तरफ होता है। आई होप आप समझ गए होंगे। लेकिन अगर हम ये सपोज करें कि हमारे पास दो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एकदम पास पास में है, बहुत दूर नहीं है, पास पास में है, तब उस केस में क्या होगा? उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्या होगी? अब हम ये सपोज कर रहे हैं कि हमारे पास ये वाला, मैं कंसेप्ट आपको समझा रहा हूँ, सेकंड वाला पॉइंट। हाँ ध्यान दो, जो सेकंड वाला पॉइंट है वो क्या है, अब क्लियर होने वाला है। आपने क्या बोला? अगर कोई फ्री चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड में तो जिस पाथ को फॉलो करेगा उस पाथ पे जो टेंजेंट होगा वही बताएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन। देखो भाई, मैंने सपोज किया यहाँ पे एक है पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे एक है बिल्कुल पास में नेगेटिव चार्ज, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। अगर ये 2 कूलम है तो ये -2 कूलम है, ऐसा हम सपोज कर रहे हैं। अब डियर स्टूडेंट आप बताओ सोच करके, यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी कैसे होगी? यहाँ जो होगा ऐसे होगा इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन, ये ऐसे, ये प्लस वाला माइनस वाले को अट्रैक्ट करेगा तो यूँ ऐसे जाएगा इस तरीके से, ये ऐसे, ये हो गया डायरेक्शन। अब प्लस से दूर की तरफ यूँ ऐसे निकलेगा, ये डायरेक्शन है, और ये माइनस की तरफ ऐसे एंटर करेगा। ये माइनस की तरफ ऐसे एंटर करेगा। क्लियर? अब अगर आपसे पूछें कि यहाँ पे डायरेक्शन बताओ किधर होगा, तो आप डायरेक्शन अगर आप लगाना चाहेंगे तो डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से होगा। प्लस, अभी मैंने क्या बोला था कि प्लस से इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन बाहर निकलती हैं, तो ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है। ठीक है, अब आप समझने का प्रयास करो, मेन कंसेप्ट यहीं पे आपको समझना है।
मैंने बोला कि अगर आप फ्री चार्ज, अगर आप कोई पॉजिटिव फ्री चार्ज यहाँ पे लेफ्ट करोगे तो किधर जाएगा वो। जैसे मान लो कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज किस पाथ को फॉलो करेगा, तो आंसर है यही पाथ, ये वाला जो पाथ है यही पाथ पॉजिटिव चार्ज फॉलो करेगा। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड में, इस प्रकार की इलेक्ट्रिक फील्ड में ये इसी पाथ को फॉलो करेगा। दिस इज द इमेजिनरी लाइन। अब अगर हम इस पे ड्रॉ करें टेंजेंट, तो कुछ इस प्रकार से टेंजेंट होगा और यही टेंजेंट बताएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो कहने का मतलब अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी पाथ को फॉलो कर रहा है तो वहाँ जो टेंजेंट होगा वही बताएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। आप आई होप आप समझ गए होंगे। अच्छा एक बात और, आप टेंजेंट इधर भी ड्रॉ कर सकते हो। ये तो कभी कभी बच्चे पूछते हैं कि सर टेंजेंट हम पीछे भी ड्रॉ कर सकते हैं, तो ये वाला भी हो सकता है। इसका मतलब नहीं, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन होगी। इसलिए हमेशा टेंजेंट हम उधर ड्रॉ करेंगे जिधर चार्ज पार्टिकल मूव करेगा, जिधर फोर्स लगेगा। ये माइनस वाला इस प्लस वाले को जिधर खींचेगा उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी। सही है? फील द कंसेप्ट डियर स्टूडेंट, फील द कंसेप्ट। हाँ बिल्कुल क्लियर है, आपको समझ में आ रहा है सब कुछ। वेरी नाइस। इसका मतलब अगर कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पाथ को फॉलो करता है, वहाँ जो टेंजेंट होगा उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन। आई होप आप समझ गए होंगे। ये दो मैंने आपको बताया। अच्छा एक बात और, अगर मैंने सपोज कर लिया कि पॉजिटिव एंड पॉजिटिव चार्ज है तो उस केस में क्या होगा। अगर प्लस और प्लस है, दो इक्वल पॉजिटिव चार्ज है, तब उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्या होगी। जैसे मान लो कि भैया अब ये है प्लस और ये भी है प्लस, ठीक है, सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज है, एक कूलम एक कूलम। अब अगर पूछें कि बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पे क्या होगी, तो आप कहोगे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगी। ऐसे निकलेगा बाहर, यूं यूं यूं, ऐसे यूं, ऐसे ये करके। कहने का मतलब चूंकि ये प्लस वाला प्लस वाले को रिपल करता है, अगर आप कोई चार्ज पार्टिकल यहाँ पे रखोगे तो इधर नहीं आएगा, ये दूर भागेगा, उसका जो पाथ होगा इस तरीके से होगा। अब अगर पूछें कि डायरेक्शन यहाँ पे क्या है, ये डायरेक्शन है किसकी, इलेक्ट्रिक फोर्स की, और यही डायरेक्शन किसका होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। अगर कोई पॉइंट अज्यूम करो तो ये डायरेक्शन है। ऐसे ये हमेशा इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, ये आपको पहले भी बताया गया था। अगर आप कोई चार्ज पार्टिकल यहाँ पे फ्री कर देंगे, छोड़ देंगे, तो किधर भागेगा वो, प्लस से दूर की तरफ। अगर ये माइनस था उस केस में क्या हो रहा था, माइनस वाले की तरफ आ रहा था ये। अब इसका मतलब ये हुआ कि भाई अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर है और इधर है, बीच में तो कुछ नहीं दिख रहा है आपको, इसका मतलब एक पॉइंट बीच में ऐसा ज़रूर मिलेगा जहाँ पे अगर आप चार्ज पार्टिकल रखोगे वहाँ पे फोर्स का मान 0 होगा। कहने का मतलब कोई फोर्स नहीं होगा, कोई फील्ड नहीं होगा यहाँ पे, और इसी को कहते हैं न्यूट्रल पॉइंट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर दो चार्ज इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं और इक्वल साइन के हैं तो उसके बीच में एक न्यूट्रल पॉइंट मिलता है, एक न्यूट्रल पॉइंट मिलता है। याद रहे, अगर दो इक्वल चार्ज हैं, मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं, साइन में इक्वल हैं, अगर आप इसको माइनस माइनस अज्यूम करोगे तब उस केस में भी सेम कंसेप्ट होगा, बट डायरेक्शन यहाँ पे ओनली चेंज हो जाएगा, माइनस में अंदर की तरफ आएगा। बस कहने का मतलब अगर पॉजिटिव पॉजिटिव इक्वल चार्ज हैं
अगर ये तुमने मान लिया कि ये है q कूलम प्लस q कूलम और ये भी प्लस q कूलम है, तब उस केस में अगर ये डिस्टेंस r है तो r/2 डिस्टेंस पे, अगर तुमने मान लिया ये डिस्टेंस r है तो r/2 डिस्टेंस पे फोर्स और फील्ड का मान 0 होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान 0 तो इलेक्ट्रिक फोर्स का मान 0 हो जाएगा, क्योंकि ये बराबर q ही होता है, मैंने तुमको कल बताया भी था। तो कहने का मतलब ये बहुत ज़बरदस्त कंसेप्ट है। जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तब ये हम कंसेप्ट अप्लाई करते हैं। जब भी न्यूमेरिकल करना होता है हम ये कंसेप्ट अप्लाई करते हैं। ऐसे डियर स्टूडेंट, अगर हम आपसे पूछें कि यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सोच के बताओ। जो बताएगा 1000 रुपये पेटीएम करूँगा उसके अकाउंट में। बताओ इसमें न्यूट्रल पॉइंट कहाँ पे होगा? जिसने बताया चैट करके 1000 रुपये उसके अकाउंट में गया। बताओ यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट कहाँ होगा? क्या कहाँ इन्फिनिटी हो, कहाँ पे होगा? तो आंसर है कि यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा ही नहीं, नॉट पॉसिबल। न्यूट्रल पॉइंट इज नॉट पॉसिबल। इन्फिनिटी कोई चीज़ नहीं होता है। इन्फिनिटी अगर आपको ऑप्शन दिया जाए न्यूट्रल पॉइंट नॉट पॉसिबल, इन्फिनिटी, और दिया जाए इसके बीच में या इसके बाहर, तो आप आंसर क्या लगाएंगे? न्यूट्रल पॉइंट इज नॉट पॉसिबल। कहने का मतलब अगर दो चार्जेज हैं, दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं बट साइन में अपोजिट हैं, तो कभी उसका न्यूट्रल पॉइंट नहीं मिलेगा, कहीं पे भी नहीं मिलेगा। इन्फिनिटी वगैरह कुछ होता नहीं है, नॉट डिफाइन। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और बहुत कम लोग जानते हैं। और एक क्वेश्चन एक बार जेई में आ चुका है, जेई मेंस में आया हुआ सवाल है ये। और मैक्सिमम लड़के क्या लगाए थे? मैक्सिमम लड़के बीच में लगाए थे, मिड पॉइंट पे होगा, और कुछ लोगों ने इन्फिनिटी लगाया था। जबकि इसका आंसर क्या है? न्यूट्रल पॉइंट इज नॉट पॉसिबल। क्लियर है? अब ऐसे अगर मैं एक और आपसे प्रॉब्लम पूछूं कि आप बताओ कि अगर एक कोई प्लेन शीट है इस तरीके से, ये कोई एक प्लेन शीट है और इस प्लेन शीट के सरफेस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली है, यूँ इस तरीके से। अगर पूछने कि बताओ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे होगी, तो बहुत सिंपल है। यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी ये यूनिफॉर्म होगी, ये ऐसे होगी, पैरेलल होगी। और जब भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे दिखे तो याद कर लो, अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं और उनके बीच की गैपिंग भी कांस्टेंट है, पैरेलल का मतलब गैपिंग कांस्टेंट होता है, तब इसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, आई होप आप समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट, अभी हम कुछ क्वेश्चन करेंगे तो आपके कंसेप्ट और परफेक्ट हो जाएंगे। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की क्या प्रॉपर्टी होती है हम इसकी बात करते हैं। व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन? सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव चार्ज पे एंड होती हैं। वही पहला वाला जो पॉइंट आपका था उसको नोट कर लेते हैं। पहले क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज to the end at नेगेटिव चार्ज। इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। अभी आपको मैंने बताया कि प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती है और माइनस में जाकर के गिरती हैं। कहने का मतलब अगर यहाँ पे प्लस और माइनस तुमने रखा हुआ है इस तरीके से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे होगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी। प्लस से निकलेगी, माइनस में जाके गिरेगी। कभी भी माइनस से प्लस की तरफ नहीं आएगा। अगर माइनस से प्लस की तरफ दिया हुआ है तो वहाँ पे क्या लग जाएगा? क्रॉस। हमेशा प्लस से माइनस की तरफ होता है। अभी एनसीईआरटी का हम एक क्वेश्चन करेंगे, तुम्हारा कंसेप्ट 110% हो जाएगा। दूसरी प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी, बहुत इंपॉर्टेंट है सेकंड प्रॉपर्टी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे जो टेंजेंट ड्रॉ करें,
अगर हम कोई टेंजेंट ड्रॉ करें, वही टेंजेंट क्या बताता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। कहने का मतलब टेंजेंट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एट एनी पॉइंट गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एट दैट पॉइंट। टेंजेंट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, टेंजेंट to the electric field line at any point give the direction of electric field line at that point। अभी आपको जस्ट मैंने बताया कि अगर ये कोई कर्व है इस तरीके से, तो यहाँ जो टेंजेंट होगा यही क्या बताएगा? ये बताएगा आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्या है। आई होप आप समझ गए होंगे, टेंजेंट हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन को बताता है। तीसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं। No two electric field line can intersect one another. No two electric field line can intersect one another। अरे भाई बस करो। अगर हम सपोज करें कि हमारे पास दो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो उस केस में क्या बवाल होगा, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। जैसे तुमने मान लिया कि कहीं पे इंटरसेक्ट कर गई दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो उस केस में क्या होगा? देखो, अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कट कर गई, तब उस केस में अगर तुम टेंजेंट इस पॉइंट पे ड्रॉ करोगे, अगर ये पॉइंट पी तुमने मान लिया, तो इस जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इस पॉइंट पे एक डायरेक्शन तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का, तुमने मान लिया कि ये डायरेक्शन E1 है, और दूसरा डायरेक्शन क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का? उसी पॉइंट पे दूसरे वाले कर्व पे होगा, तो ये मान लिया तुमने E2 है। कहने का मतलब अब यहाँ दो डायरेक्शन हो गया, जबकि क्या होना चाहिए? सिर्फ एक ही डायरेक्शन होना चाहिए। दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम कहेंगे नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल है ही नहीं है, नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है? चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का हमेशा एक डायरेक्शन होना चाहिए। ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसका एक ही स्पेसिफिक डायरेक्शन होना चाहिए, कभी भी दो डायरेक्शन ये फॉलो नहीं कर सकता। ठीक है, अगर दो डायरेक्शन फॉलो करेगा तो नेट यहाँ पे कहीं आ जाएगा और उस केस में हो जाएगा बवाल। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पूरा फेल हो जाएगा। तो इसका मतलब कभी भी यहाँ पे नहीं आ सकता, इसलिए पॉसिबल नहीं है। चौथी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जहाँ पे पास पास होंगी वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का मान ज़्यादा होगा, और जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दूर दूर होंगी वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का मान कम होगा। तो कहने का मतलब जो रिलेटिव सेपरेशन है वही क्या बताता है? स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। द रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, द रिलेटिव closeness of electric field line give the strength of electric field line, इतना सफिशिएंट। जैसे देखो, तुमने मान लिया, एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ समझाने के लिए एग्जांपल, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, यूं ऐसे जा रही है, ओहो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे ऐसे, यूं ऐसे, ये अगर आपसे पूछें कि बताओ क्लोजनेस कहाँ पे है, तो आप कहोगे क्लोजनेस जो है यहाँ पे है। कहने का मतलब जहाँ पे क्लोजनेस है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का मान ज़्यादा होगा। अगर आपने मान लिया कि ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, ये पॉइंट R है,
तो अगर हम पूछें कि बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का मान ज़्यादा है कहाँ पे होगा, तो जहाँ पे क्लोजनेस ज़्यादा है, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास पास में है, इसका मतलब EP की वैल्यू EQ से ज़्यादा होगी और EQ की वैल्यू ER से ज़्यादा होगा। तो हम बड़ी आसानी से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को देख करके हम क्या बता सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कहाँ पे ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ पे ज़्यादा होगी, कहाँ पे फोर्स का मान ज़्यादा होगा। जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा वहाँ पे फोर्स ज़्यादा। अगर आप यहाँ पे चार्ज पार्टिकल रखोगे, तुमने मान लिया कि यहाँ पे तुमने एक क्यू चार्ज पार्टिकल रख दिया, यहाँ पे भी एक क्यू चार्ज रखा, यहाँ पे भी एक क्यू चार्ज रखा, तो यहाँ पे लगने वाला फोर्स क्या होगा, ज़्यादा होगा। आप ये कह सकते हो कि FP का मान ज़्यादा होगा किससे, FQ से, और FQ का मान किस ज़्यादा होगा, FR से होगा। तो कहने का मतलब ये भी आपको बताया गया है कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में आता है तो फोर्स का एक्सपीरियंस करता है। आई होप आप समझ गए होंगे। ये सब बेसिक कंसेप्ट है जो आपको हमेशा याद रखना है, बिना इसके आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया। अब मैं चल रहा हूँ क्वेश्चन करने के लिए। सबसे पहला क्वेश्चन है आपसे है, आप बताओ, चैट करके बताओ। अगर हमारे पास कोई स्फेरिकल बॉडी है, वी हैव टू कंसिडर ए स्फेरिकल बॉडी, ड्रा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अगर एक स्फेरिकल बॉडी है, उसके सरफेस पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, तो आपको बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वहाँ पे कैसी होगी। दो क्वेश्चन है आपके सामने। सबसे पहला प्रॉब्लम, ये एक स्फेरिकल बॉडी है, बिल्कुल है, और इसके सरफेस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली है, और ये एक सिलेंड्रिकल बॉडी है। इस तरीके से एक सिलेंड्रिकल बॉडी है, इसके भी सरफेस पे हर जगह चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है। अब आपको बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे होंगी। तो ये तो बहुत आसान है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ पे ऐसे होगी भाई। ये जो स्फेरिकल बॉडी है, ये किस तरीके से बिहेव करेगा, ये बिहेव करेगा, बिहेव एज ए पॉइंट चार्ज, बिहेव एज ए पॉइंट चार्ज। मतलब जो कहानी पॉइंट चार्ज के साथ हुई थी, वही कहानी क्या होगी, इस स्फेरिकल बॉडी के साथ भी होगी। और यहाँ जो डायरेक्शन होगा ऐसे होगा, ये डायरेक्शन है। ये बोर्ड में सवाल आ चुका है, बोर्ड में 1 नंबर में आया था, ये 1 मार्क्स में, ये भी आ चुका है बोर्ड में। इसका क्या होगा, तो बहुत सिंपल है। तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनेगी, कर्व बनेगी, ऐसे बनेगी कर्व, ओहो ऐसे बनेगी, यहाँ पे कर्व बनेगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ऐसे ऐसे। बट यहाँ पे क्या होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, यहाँ पे हो जाएंगी पैरेलल, ऐसे हो जाएंगी पैरेलल। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ पे बनेगी कर्व, ऐसे ऊपर की तरफ, चूँकि प्लस है, प्लस से दूर की तरफ, और यहाँ पे ऐसे हो जाएंगी। तो ये सब आपको याद रखना है, ये सब आपको याद रखना है मेरे भाई। हाँ, ये पहला क्वेश्चन था, ये दूसरा क्वेश्चन था। अब NCERT का एक एग्जाम्पल है, मुझे याद नहीं आ रहा है, बीच में दिया हुआ है, एग्जाम्पल है या फिर एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। 1 पॉइंट ऐसे कुछ करके 16 करके है। अगर आप उसको कर लेंगे तो आपके सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे, पूरा जो मैंने आपको पढ़ाया ये सब क्लियर हो जाएगा। तो उसको कर देते हैं फिर, ठीक है, मज़ा आ जाएगा आपको। प्यारे बच्चों, आपके सामने पूरे 5 क्वेश्चन हैं, NCERT एग्जाम्पल नंबर 1.26। अगर आप इसको कर लेंगे तो जो आपको बताया गया है ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, कहीं पे कोई डाउट नहीं रह जाएगा। तो करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, अब आपको बताना है कि ये पॉसिबल है या नहीं, यस या नो, चैट करके बताओ। अगर नो है तो क्यों? तो इसका आंसर है ये है नो, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है भैया, ये क्यों नहीं पॉसिबल है? तो आंसर है कि हमेशा सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नॉर्मल होती हैं। हमेशा क्या होती हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर टू द सरफेस, जो भी सरफेस होगा उस सरफेस से 90 एंगल पे होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, याद रखना, इसलिए गलत है ये।
दूसरा देखते हैं, सेकंड वाला सेट करके बताओ सही है या गलत। 1 मिनट का समय आपके पास है। तो बच्चों ने इसका जवाब दिया हुआ है कि ये रॉन्ग है। रॉन्ग कैसे हुआ ये? तो देखो प्लस से माइनस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ तो सही है, ये वाला तो सही है, बट यहाँ पे आप देखो माइनस से प्लस की तरफ आ रही है, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा क्या होती हैं, प्लस से माइनस की तरफ होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। और जबकि यहाँ पे क्या हो गया, माइनस से प्लस की तरफ है, माइनस से प्लस की तरफ कभी पॉसिबल नहीं है। ये राइट है, ये प्लस है। क्या कर दिया? हाँ सही किया है। क्लियर है? माइनस से प्लस की तरफ कभी नहीं होती हैं। सी वाले पे आते हैं। सी वाला सोच के बताओ राइट है या रॉन्ग, राइट है या रॉन्ग। तो आंसर ये राइट है। क्यों? क्योंकि प्लस से दूर की तरफ बीच में आपको मिल जाएगा न्यूट्रल पॉइंट, तो ये है राइट, ये है एस, ऐसा पॉसिबल है, ये राइट है, ये राइट आंसर है इसका। अब डी में आते हैं। डी में आप देखो, ध्यान दो, डी में डियर स्टूडेंट यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, हर जगह पॉजिटिव चार्ज है, तो प्लस से प्लस की तरफ तो जाएगा नहीं। सबसे पहली मिस्टेक ये है। दूसरी मिस्टेक, इंटरसेक्ट कर रहा है, कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कट नहीं करती हैं, इसका मतलब नॉट पॉसिबल, नो, ये भी गलत है, ये भी गलत है। अभी तक कितने मिले हैं गलत? सब गलत मिल रहे हैं, सिर्फ एक सही मिला है। लास्ट वाला देखते हैं। लास्ट वाले में देखो ये एक बॉडी है, इर्रेगुलर बॉडी, ये भी एक इर्रेगुलर बॉडी है, और इस पे नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है और इस पे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से बाहर निकल रही है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे इस पे आ रही है, बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो ये गोल एक लूप बना हुआ है, मतलब कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लूप नहीं बनाती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर फॉर्म ए लूप। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर फॉर्म क्लोज्ड लूप, कभी ये क्लोज लूप नहीं बनाती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इसका मतलब ये भी हो गया गलत, नो। तो कितने क्वेश्चन थे? 6 क्वेश्चन थे, और इसमें कितना सही हुआ? सिर्फ 1, बाकी सब गलत हैं। अब आपकी इतनी प्रैक्टिस हो गई है कि आप लोग आराम से क्वेश्चन कर सकते हो। डियर स्टूडेंट, अब इसके बाद जो मेरा लेक्चर होगा उसका नाम है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस चैप्टर की जान है। और इस जो है टॉपिक को हम कल स्टार्ट करेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से एक्सियल इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जब किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो टार्क कितना होगा, एनर्जी कितनी होगी, हम सारी बात करेंगे। स्टेबल कब होगा, अनस्टेबल कब होगा, ये सारे हम आपको बताने वाले हैं। कहने का मतलब जो इलेक्ट्रिक डाइपोल वाला टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और पहले लेक्चर में हम बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं डाइपोल पे बेस्ड। तो परोर वाले भैया आ गए हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय।